प्यारे बच्चे, यह नाउन की पार्ट 2 वीडियो है। अगर अभी तक आप लोगों ने नाउन की पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए, क्योंकि वह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी मज़े के साथ, इंटरटेनमेंट के साथ नाउन कैसे बना है, नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, विद एग्जाम्पल के साथ बताया हूँ। साथ ही साथ नाउन के कितने प्रकार होते हैं, इसे एक पहेली के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ। तो हे गाइस, डोंट मिस दी पार्ट 1 वीडियो ऑफ नाउन। हे, तुम ज्यादा बकवास करता है, पढ़ाता कम और बातें ज्यादा छाटता है। जी नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ और एक बार दिल से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जा करके नाउन की पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं अशोक अग्रवाल सर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, नाउन के बारे में मैं एक ऐसे शानदार बात बताने जा रहा हूं जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई साहब आप लोग नाउन पढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि नाउन पढ़ने से क्या फ़ायदा है, नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तब आप क्या कहोगे? आपकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन मैं एक इतना सुंदर बात बताने जा रहा हूँ कि नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन की क्यों इम्पोर्टेंस है स्टडी करने। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। जी हाँ भाई साहब, बड़ी उतावले हो रहे हो, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। देखो, नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे तो सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए मैं इस कहानी को थोड़ा सा टर्न करता हूँ, मोड़ता हूँ। सबसे पहले आपको ABCD आनी चाहिए। जी हाँ, 26 जो लेटर्स होते हैं ना, जिसे ABCD भी कहा जाता है, आपको ABCD। क्या बकवास कर रहे हो? हम ABCD सीखेंगे? क्या बकवास है? जी नहीं भाई साहब, ये बकवास नहीं है। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पर 26 लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, यानी A से Z तक 26 लेटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी में एक वर्ड का निर्माण कैसे होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि एक अंग्रेजी में सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, और ये भी देखेंगे कि सेंटेंस बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इतने सारे चीज़ को कवर करने के बाद लास्ट में आपको हूबहू पता चल जाएगा कि नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चे, इस ABCD यानी 26 लेटर पर ही पूरा अंग्रेजी टिका हुआ है। अगर आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता भी दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 26 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन 26 लेटर्स में से हम एक लेटर को निकालते हैं। मान लीजिए कि हम इनमें से एक को निकाला, P को निकाले, इधर आया P हो गया। फिर हम इसमें से E को निकालेंगे, यहाँ रखे। फिर इसमें से हम N को निकाले, यहाँ रखे। प्यारे बच्चे, ये 3 जो लेटर्स है ना, ये अलग अलग है, ठीक है ना। ये 3 लेटर क्या है, अलग अलग है। और जब हम इन तीनों लेटर को एक साथ जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। PEN को जब हम एक साथ जोड़ देंगे तो PEN यानी पेन बन जाएगा, और पेन एक वर्ड कहलाता है, और इसका अर्थ क्या होता है, कलम। तो आपने देखा कि वर्ड कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, वर्ड बनाने के लिए अलग अलग लेटर को एक साथ जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद जब वह मीनिंगफुल अर्थ दे तब वर्ड बन जाता है। जैसे PEN को जब हम एक साथ जोड़े तो यह मीनिंगफुल अर्थ दिया, जिसका अर्थ होता है कलम, यानी यह एक वर्ड बन गया। यानी मीनिंगफुल अर्थ देना यह ज़रूरी है। जैसे मान लो
PNE को हम एक साथ जोड़े, ये भी एक वर्ड बना, लेकिन यह वर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि 3 अलग अलग लेटर को हम यहाँ पर जोड़े हैं, वर्ड के रूप में इसको हम तैयार किए हैं, लेकिन यह वर्ड नहीं कहलाएगा। इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यह मीनिंगलेस है, यह मीनिंगफुल नहीं है। PNE का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो वर्ड बनाने के लिए अलग अलग जब लेटर को जोड़ा जाता है और जब वह मीनिंगफुल अर्थ दे तब वर्ड बन जाता है। तो अब कोई आपसे ये पूछे कि वर्ड कैसे बनता है तो आप बता दोगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बच्चों को मूर्ख तो नहीं बना रहे ना तुम? जी नहीं, मैं मूर्ख नहीं बना रहा हूँ। अब बच्चे हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जब अलग अलग लेटर को एक साथ जोड़ देते हैं तो वर्ड बन जाता है। बस वही सिंपल सा काम करना है। जब हम अलग अलग वर्ड को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा सेंटेंस भी बन जाता है। यानी जब हम अलग अलग लेटर को एक साथ जोड़े तो वर्ड बन गया, और जब हम अलग अलग वर्ड को एक साथ जोड़ेंगे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे होंगे, राम, इज, ए बॉय। तो बच्चे ये 3 अलग अलग सेंटेंस हुआ, राम, इज, ए बॉय। ए जो है एक लेटर के रूप में है, लेकिन ये 3 अलग अलग क्या हुए, एक वर्ड हुए। राम एक नाम है, इज मतलब है होता है, बॉय भी एक नाम है, यानी यह वर्ड के सेंस में है। और जब हम इन तीनों वर्ड को एक साथ जोड़ देते हैं, सजा करके लिख देते हैं, राम इज ए बॉय, हमारा सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस क्या है बाबू? यह ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी जब हम वर्ड को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको पता चलने वाला है कि नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। प्यारे बच्चे, यहाँ तक तो क्लियर है कि सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड कैसे बनता है, आपने देख लिया, सीख लिया। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जी हाँ भाई साहब, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तब आप क्या कहोगे? सिंपल सा फंडा है। देखो जी, सेंटेंस तभी बनेगा जब सब्जेक्ट रहेगा, जब वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। और आप ऊपर इस सेंटेंस में देख भी सकते हैं कि राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और बॉय ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिला है तो हमारा सेंटेंस बना है। सिंपल सी बात है। लेकिन और कोई आपसे इस बात को घुमा करके पूछ दे कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तब आप क्या कहोगे? उसका कपार फोड़कर भाग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कदाचित मत करना। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्यारे बच्चों, सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट होने के लिए 2 चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है, एक नाउन और दूसरा प्रनाउन। चूंकि हम नाउन पढ़ रहे हैं इसलिए इस वीडियो में हम नाउन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, प्रनाउन की वीडियो में हम प्रनाउन पर भी चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के लिए नाउन और प्रनाउन की इम्पोर्टेंस होती है। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, राम इज ए बॉय। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में इस सब्जेक्ट के जगह राम क्या है? एक नाम है, और नाम को रिलेट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी सब्जेक्ट की जगह क्या आया है? नाउन आया है। और ऑब्जेक्ट की जगह क्या है? बॉय कॉमन नाउन है, यानी ये भी क्या है? नाम है। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आएगा या तो प्रनाउन आएगा। जरा सोचो, इफ़ यू थिंक कि अगर नाउन और प्रनाउन ये फैसला कर ले कि भाई साहब आज के बाद हम लोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? अंग्रेजी में बहुत बड़ा भूचाल पैदा हो जाएगा, धरती भी त्राहि त्राहि करने लगेगी, पूरी दुनिया कांप उठेगी जब नाउन और प्रनाउन सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट की जगह काम करना बंद कर दे। क्यों बच्चों को डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ, यही सच्चाई है। अगर नाउन और प्रनाउन काम करना बंद कर दे तो अंग्रेजी में
बहुत बड़ी भूचाल पैदा हो जाएगी, विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरों से भर जाएगा। तो हे गाइज, मैं अब ये आशा कर सकता हूँ कि आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि नाउन और प्रनाउन पढ़ना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह हम घर बनाते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन होता है, घर का जो नींव होता है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वैसे इस नाउन और प्रनाउन भी ग्रामर का फाउंडेशन है। इसलिए आप इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है ग्रामर का, और जब तक हम अपने ग्रामर की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। अब तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि नाउन शब्द आया कहाँ से है, नाउन का आविष्कार कैसे हुआ है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है विद एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देखा, और नाउन के कितने प्रकार होते हैं इसे आप लोगों ने एक पहेली के माध्यम से देखा। और आपने ये भी देखा कि नाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इस चीज़ को भी इस वीडियो में हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया। तो प्यारे बच्चे, आज यहीं इस वीडियो को अंत करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, और प्रॉपर नाउन को ग्रामर में यूज करने का रूल्स क्या होते हैं। यानी ऐसे ही पांचों नाउन को हम लोग 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चे के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।